शीर्षक है विज्ञापन लेखन। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। और आज जो है हम कक्षा 10 के महत्वपूर्ण लेखन पक्ष से संबंधित, लेखन कला से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, वो है क्या? विज्ञापन लेखन। और इस विज्ञापन लेखन में ये जो विज्ञापन तैयार किए जाते हैं, जिसे आप एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं, जिसे आप ऐड भी कहते हैं, ये विज्ञापन किन चीजों से संबंधित होते हैं, कौन कौन से प्रकार के विज्ञापन हैं, इन विज्ञापनों को काम में लेने की क्या आवश्यकता है, विज्ञापन होता क्या है, और विज्ञापन को जारी करने के लिए इसके पीछे उस संस्था का, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, कौन से उद्देश्य होते हैं। विज्ञापन जब भी वो लोगों के सामने प्रचारित और प्रसारित किया जाता है, तो उस समय उस विज्ञापन में किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना आवश्यक है, हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, और अगर वो विज्ञापन प्रस्तुत किया जाता है तो वो किन माध्यमों से वहां तक प्रेषित किया जाता है। भाई मुद्रण माध्यम भी होता है, यानी प्रेस, जिसमें पब्लिकेशन के साथ वो विज्ञापन जो है पब्लिश होकर के, प्रकाशित होकर के समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिसके माध्यम से ये जो मोबाइल वगैरह है, ये ईमेल वगैरह है और फैक्स वगैरह है, कई ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम अपने अच्छे अच्छे ऐड तैयार करके, सिनेमा है और टीवी है, रेडियो है, इनके द्वारा भी हम अपने विज्ञापन को जनहित में जारी करते हैं। तो ये विज्ञापन किस किस प्रकार के होते हैं, किन तरह के होते हैं, इन विज्ञापनों के इन सारे प्रकारों का अध्ययन हम आज की कक्षा में करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम शुरू होता है इसी एक महत्वपूर्ण शीर्षक से, विज्ञापन। क्या है ये विज्ञापन? तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है विज्ञापन की परिभाषा। विज्ञापन क्या है? विज्ञापन जो है किसी भी विशेष वस्तु, ठीक है, किसी विशेष वस्तु या कोई चीज, ठीक है, या किसी विशेष सूचना, जिसे सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं किसी बात को, किसी विशेष वस्तु या चीज की जानकारी या किसी विशेष सूचना या बात की जानकारी जन साधारण तक या आम लोगों तक प्रचारित और प्रसारित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम जो है वो है विज्ञापन। ठीक है, परिभाषा क्या कहती है कि विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी विशेष वस्तु या चीज की या किसी विशेष सूचना या बात की जानकारी संबंधित लोगों तक प्रेषित की जाती है, और प्रेषित करने का जो माध्यम होता है वही माध्यम क्या कहलाता है? विज्ञापन कहलाता है। तो सामान्य भाषा में कहा जाए तो इसका क्या परिचय होगा? यानी सामान्य परिचय के तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो विज्ञापन शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से शब्द? एक तो वि और दूसरा ज्ञापन। ये वि तो है क्या यहाँ पर? उपसर्ग, और ज्ञापन यहाँ पर क्या हो गया? इसका मूल शब्द। यानी ज्ञापन मूल शब्द में वि उपसर्ग लगने से विज्ञापन शब्द बना है, विज्ञापन शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। और यहाँ इसका अर्थ है, वी का अर्थ है, वी जो यहाँ उपसर्ग लगा है इसका अर्थ है विशेष, और ज्ञापन का अर्थ है सूचना या बात, ठीक है, या जानकारी। इस आधार पर ये यहाँ पर अपना एक सामान्य अर्थ देता है कि किसी भी विशेष सूचना, बात या जानकारी को कहाँ तक? जनसाधारण तक, जनसाधारण तक प्रेषित करने का माध्यम। प्रेषित जिसे पहुंचाना भी कह सकते हैं, पहुंचाना या प्रसारित करना या प्रचारित करना, वही क्या कहलाता है? विज्ञापन कहलाता है। तो दो बातें हमने अभी तक यहाँ जानकारी के रूप में प्राप्त की है कि एक तो विज्ञापन की परिभाषा क्या होती है और ये विज्ञापन का सामान्य परिचय क्या होता है। अगर सामान्य परिचय के तौर पे बात कही जाए तो विज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें ज्ञापन मूल शब्द में वी उपसर्ग जुड़ा है, और वी उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष, और ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी, सूचना या बात। जब किसी विशेष जानकारी, बात या सूचना को जनसाधारण तक प्रेषित किया जाता है तो जो माध्यम काम में लिया जाता है वही होता है विज्ञापन। और इस विज्ञापन में तीन चीजें होती हैं बेटा। तीन चीजें कौन सी आएगी? एक तो होता है उत्पादक, जो उस वस्तु को तैयार करता है। एक होता है इसका बीच का विक्रेता, जो उस चीज को मार्केट में लाके बेचता है।
और ये बेच करके कहाँ तक पहुंचाता है, वो कहलाते हैं उपभोक्ता, जो इस चीज को प्राप्त करके उसका लाभ उठाते हैं या उसका प्रयोग करते हैं। तो तीन बातें होती हैं कि जब भी उत्पादक किसी माल को बनाता है तो उसी माल को विक्रेता के द्वारा जब उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है तो उसी माल, उसी वस्तु, उसी चीज, उसी जानकारी को जनसाधारण तक अच्छे ढंग से या पूर्णतया प्रचारित और प्रसारित करने का माध्यम ही क्या कहलाता है, विज्ञापन कहलाता है। तो इस आधार पर हम विज्ञापन की परिभाषा क्या देंगे कि किसी भी विशेष वस्तु या चीज की या किसी विशेष सूचना या बात या जानकारी को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वही माध्यम क्या कहलाता है, विज्ञापन कहलाता है। अब इस विज्ञापन को कार्य में या प्रयोग में लेने के पीछे क्या उद्देश्य है? अब विज्ञापन जब भी काम में लिया जाता है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण या उद्देश्य है, और ये उद्देश्य क्या है, तो आगे का टॉपिक हमारा ये होगा कि विज्ञापन को प्रयुक्त करने के क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य यहाँ पर क्या है, उत्पादक जो वस्तु बना रहा है, मूलतः तो विज्ञापन के जो है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, यानी किसी उत्पाद से रिलेटेड होते हैं। यानी जब किसी कच्चे माल को किसी फैक्ट्री में तैयार कर दिया जाता है, उसको रूप परिवर्तित कर दिया जाता है, तो जिस कंपनी या फैक्ट्री के द्वारा वो तैयार किया गया है उस माल को मार्केट में उतारा जाएगा और बाजार में उसको आगे की ओर बेचने का काम कौन संभालता है, वो विक्रेता संभालता है। विक्रेता यानी बेचने वाला, यानी उत्पादक के द्वारा वो माल कहाँ तक पहुंचाया जाएगा, विक्रेताओं तक जाएगा, और विक्रेताओं के पास जो है उपभोक्ता पहुंच करके उस संबंधित माल या उत्पाद को खरीदते हैं, तो वो कहलाएंगे क्रेता। यानी जब किसी उत्पाद या जब किसी विशेष वस्तु या चीज को जो फैक्ट्री में तैयार की जाती है, यानी उस विशेष फर्म के द्वारा उत्पादित की गई वस्तु को जब बाजार में बाजार के मूल्य के आधार पर जब उपभोक्ताओं तक उपलब्ध करवाया जाता है, उसके लिए एक विशेष साधन काम में लेते हैं, वो साधन ही क्या है, विज्ञापन है। तो विज्ञापन के पीछे क्या उद्देश्य है, विज्ञापन के पीछे इसके उद्देश्य है, विज्ञापन के पीछे इसके क्या उद्देश्य है कि जो उत्पादक है यानी जो माल को तैयार करने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति को क्या कहना, उत्पादक को लाभ पहुंचाना, कि भाई जो उसने प्रोडक्ट तैयार किया है वो प्रोडक्ट जो है सही कीमत पर जो है वो उपभोक्ताओं तक पहुंच जाए, लेकिन इसका जो लागत है उसके अलावा भी उसको अतिरिक्त मूल्य मिल जाए, यानी उसको थोड़ा लाभ पहुंच जाए। और दूसरा इस विज्ञापन के क्या उद्देश्य है, यानी जो उपभोक्ता है, जो माल को खरीदने वाला है, उस उपभोक्ता को उस उत्पाद की समस्त जानकारी उपलब्ध कराना, उत्पाद की समस्त जानकारी उपलब्ध करवाना, यानी जो माल तैयार किया गया है उस माल के बारे में हर किसी तरह की जो जानकारी है वो उसे घर बैठे ही वहां तक पहुंचाई जाए, वो भी जो माध्यम है वो है हमारा विज्ञापन। ठीक है। तीसरा यहाँ पर मीडिएटर जो आता है वो है विक्रेता। अब विक्रेताओं की भी क्या करना, यहाँ पर मदद करना, यानी जो माल को बेचने वाला है, यानी जब उस माल को या उत्पाद को जब मार्केट में उतारा जाता है, बाजार में बेचा जाता है, तो बेचने वाला कौन है, विक्रेता। उस विक्रेताओं को भी उस माल को बेचने के लिए थोड़ी सहायता देना, ये काम भी कौन करता है, विज्ञापन करता है, यानी ये उद्देश्य भी शामिल है। ठीक है। चौथा, जो उत्पाद तैयार किया गया है उस उत्पाद के गुण, उसका मूल्य, उसकी विशेषताएं आदि से संबंधित जो भी बातें हैं उन बातों को अच्छे से प्रचारित करना और लोगों तक प्रसारित करना, ये कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, विज्ञापन के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। और पांचवा पॉइंट यहाँ पर क्या आएगा कि विज्ञापन जो हम अपनाते हैं इसके पीछे क्या उद्देश्य है, कि इसके पीछे उद्देश्य है एक तो जो उत्पादक है उस उत्पादक और जो उपभोक्ता है और उस उपभोक्ता के बीच के जो संबंध हैं, उनके बीच में जो संबंध हैं उन संबंधों को भी क्या बनाए रखना, मधुर बनाए रखना, यानी किसी तरह का कोई अलगाव उनमें नहीं आए। इसके लिए जो उत्पादक है वो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड अच्छे से विज्ञापन
तैयार करते हैं ताकि उपभोक्ताओं तक वो जो है अपनी उस उत्पाद की हर तरह की जानकारी दे और जो उपभोक्ता है वो उत्पादक के इस सारे कार्य के बारे में जो है चर्चा करें और उनसे मधुर संबंध बनाए रखें। और जो छठा पॉइंट है, इस आधार पर हम कहेंगे कि विज्ञापन के द्वारा क्या होती है, विज्ञापन के द्वारा उपभोक्ताओं की रुचि और आकर्षण, उपभोक्ताओं में रुचि और आकर्षण भी उत्पन्न किया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उस उत्पाद को खरीदने के लिए आतुर हो सके। यानी जब भी किसी चीज को मार्केट में उतारा जाएगा तो अगर वहां जो भी वहां पर उसको खरीदने के लिए लालायित है, वो कब लालायित होंगे, जब उस प्रोडक्ट के हर किसी चीज के बारे में, गुण के बारे में, मूल्य के बारे में, विशेषताओं के बारे में वो जानकार होंगे। अब जब जानकार होंगे तो उनके मन में क्या आएगा, वो सोचेंगे, उसके आकर्षण में जाएंगे, उसकी ओर आकर्षित होंगे, उनके अंदर रुचि जागृत होगी कि अरे ये चीज तो मुझे खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, ये किफायती है या नहीं है, ये मेरे बजट में आती है या नहीं आती है, ये मेरे घर के लिए या मेरे लिए कितनी सुविधाजनक है या नहीं है। ये सारी रुचियां और उस चीज के प्रति जो आकर्षण है वो उपभोक्ता के भीतर जागृत करने का कार्य भी कौन करता है, एक विज्ञापन ही करता है। तो ये सारी चीजें जो है विज्ञापन के प्रसारित और प्रसारित करने के उद्देश्य हैं, यानी किन कारणों से प्रेरित होकर हम विज्ञापन का प्रयोग करते हैं। अब जो बात आती है वो आती है कि विज्ञापन जो है किन किन माध्यमों के द्वारा प्रचारित और प्रसारित होता है, यानी ऐसे विज्ञापन को लोगों तक जो पहुंचाया जाता है इसके लिए किन माध्यमों को काम में लिया जाता है। ये दो हैं, एक तो आता है मुद्रण, यानी जिसमें जो है प्रेस के द्वारा जो छाप कर उसे लोगों तक प्रेषित किया जाता है। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसमें आता है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, है ना, बैनर, होर्डिंग, ये सारे जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। और दूसरा यहाँ पर आता है जिसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कौन कौन से हैं, रेडियो, टेलीविजन और ये जो मोबाइल वगैरह है इसके अंदर से, या फिर जो फैक्स वगैरह है, ईमेल है, इन सारे माध्यमों के द्वारा जो है ये विज्ञापन जो है लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। तो माध्यम जो है, इस दो माध्यम के प्रकार से ये विज्ञापन जनता तक जो है उस उत्पाद के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। अब बात आती है कि ये जो विज्ञापन काम में लिए जाते हैं, इन विज्ञापनों को किन किन श्रेणियों में बांटा गया है, यानी कौन कौन सी तरह के विज्ञापन होते हैं। और ये विज्ञापन जो है खाली एक माल से संबंधित या उत्पाद से संबंधित या चीज विशेष से संबंधित तो नहीं होते, बल्कि इसके अलावा भी कई ऐसे विज्ञापन होते हैं जिनको जो है लोगों तक प्रचारित और प्रसारित किया जाता है। तो ये विज्ञापन के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो सूचनात्मक विज्ञापन, यानी किसी विशेष सूचना को जनता तक प्रेषित करना है या किसी विशेष जानकारी को जनता तक प्रेषित करना है, तो उसके लिए सूचनात्मक विज्ञापन काम में लिया जाता है। दूसरा संस्थागत विज्ञापन, संस्थागत विज्ञापन। अब ये संस्थाएं दो तरह की हो सकती हैं, कौन सी, एक तो इसको गैर सरकारी कह सकते हैं, गैर सरकारी यानी जो सरकार से संबंधित नहीं होती, जिसे हम निजी संस्था कह सकते हैं, है ना। निजी संस्थाओं के द्वारा भी विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। अब जैसे कोई नई स्कूल बिल्डिंग जो है वो एस्टेब्लिश हुई है, स्थापित हुई है, अब उस स्कूल के अंदर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एडमिशन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए ये अपने जो है विज्ञापन तैयार करेगा, ऐड तैयार करेगा। ये ऐड जो है बीच बीच में टीवी के थ्रू भी चले जाएंगे, रेडियो एफएम के द्वारा भी पहुंचाए जाएंगे, या फिर छोटे छोटे पोस्टर बना करके भी महत्वपूर्ण जितने भी वहाँ लैंडमार्क्स हैं, यानी वो जो विशेष स्थान है, जैसे हॉस्पिटल के चौराहे के वहां पर, मंदिरों के आसपास जहां ज्यादा रश या भीड़ रहती है, उन जगहों पर इनको चिपकाया जाएगा ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा उस इमारत या उस स्कूल की संस्था के बारे में जानकारी हो और वो उसके बारे में और ज्यादा उत्साहित हो, उनमें रुचि जागृत हो और वो अपने बच्चों का एडमिशन उस तरफ कराए। इसी तरह से कोई कोचिंग संस्थान है, यानी कोई निजी फर्म या निजी संस्थान, जिसमें जो व्यक्ति, एक व्यक्ति या कुछ एक व्यक्तियों के द्वारा, कुछ व्यक्तियों के समूह के द्वारा उस संस्था को
चलाया जा रहा है और उसमें उस संस्था को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रचारित और प्रसारित कराने के लिए ये गैर सरकारी विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। और एक आता है यहाँ पर सरकारी विज्ञापन। अब सरकारी विज्ञापन जितने भी आएंगे वो सरकारी विज्ञापन क्या होंगे, यहाँ पर मूल रूप से सार्वजनिक तौर पर जनहित में जारी होंगे, यानी जन कल्याण के लिए प्रेरित होंगे। जो सरकारी विज्ञापन है, ये सरकारी फर्म या संस्था के द्वारा जो विज्ञापन तैयार किए जाते हैं, ये केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं होते या निजी उद्देश्य के लिए नहीं होते, बल्कि जनहित में जारी होते हैं। यानी जहां तक इनकी पहुंच है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर एक व्यक्ति के भलाई और कल्याण से संबंधित होते हैं। अब इस तरह के विज्ञापन जो है, जैसे पर्यावरण बचाना, जल बचाना, ईंधन का संरक्षण करना, है ना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यटन को बढ़ावा देना, अब इसके लिए इन्होंने अलग अलग विभाग बना दिए हैं। इन सरकारी विभागों के द्वारा ये सारी जो है बातें लोगों तक प्रचारित और प्रसारित की जाती है और इसके लिए जो विज्ञापन होते हैं वो सरकारी विज्ञापन होते हैं। उन सरकारी विज्ञापनों के द्वारा वो जो है अपनी बात जनता तक रखते हैं। ये जनता आम आदमी तक यानी इस बात को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। मान लो यहाँ पर जिस तरह से जो हमारा वन पर्यावरण संरक्षण विभाग है वो क्या करेगा, तो वो जो विज्ञापन तैयार करेगा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, वन्य जीवों के जीवन या संरक्षण से संबंधित, पानी से संबंधित, ठीक है, और शिकार पर जो है रोक लगाए जाने से संबंधित, तो ये विज्ञापन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि आम आदमी के लिए है, ताकि वो जो लोग हैं वो अपनी इन गलत आदतों पर विराम लगाएं और उन वन्य प्राणियों का, वन्य जीवों का, वनों का संरक्षण हो सके, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए, हर व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक है। तो इसी तरह से सरकारी जैसे बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन, ये सारे विज्ञापन जो है इन विभागों के द्वारा जो है लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। अब आ जाता है औद्योगिक विज्ञापन। औद्योगिक विज्ञापन क्या होते हैं, मान लो किसी नई फैक्ट्री या किसी नई फर्म का उद्घाटन हुआ है, ये फैक्ट्री या फर्म जो अपना नया उत्पाद बनाती है या वहां पर उसको जो है जो प्रोडक्ट तैयार करती है उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारती है और उसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए वो अपनी संस्था का एक लेबल उसके साथ लगाती है। यानी यहाँ उद्योगों से संबंधित चाहे वो निजी हो तो या चाहे वो सरकारी हो, उसके लिए जो विज्ञापन तैयार किए जाते हैं ये विज्ञापन क्या कहलाते हैं, औद्योगिक। जैसे खादी ग्रामोद्योग, अब खादी ग्रामोद्योग सर्दी के दिनों में जिस तरह से वो शॉल या स्वेटर जो हस्त निर्मित होते हैं, जिसके ऊपर हाथ की कढ़ाई वगैरह होती है, इसी तरह से कोई कपड़े की मिल का संबंध, कपड़े की मिल से संबंधित है, तो ये जो फर्म जो स्थापित की जाती है ये अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को मार्केट में उतारकर लोगों तक उसकी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अपना एक विशेष जो विज्ञापन है वो तैयार करती है। और दूसरा विज्ञापन कौन सा आता है, यहाँ पर आ जाता है वित्तीय विज्ञापन। अब वित्तीय विज्ञापन में क्या होता है, जिस तरह से जो वित्त से संबंधित विभाग, जैसे कोई बैंक है, उस बैंक के द्वारा लोगों को कम किस्तों में लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है, इंश्योरेंस करवाया जा रहा है, फाइनेंस पर उनको जो है कुछ जो कोई छूट दी जा रही है, ये सारी चीजें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो उस संबंधित वित्त विभाग की या उस वित्त से संबंधित उस बैंक की तरफ जो है आकर्षित हो और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसमें अपना नाम जुड़वाएं। तो इस तरह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उनमें एक रुचि जागृत करने के लिए इस तरह के विज्ञापन भी तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ पर अगला विज्ञापन आता है, वो आता है वर्गीकृत विज्ञापन। अब ये वर्गीकृत विज्ञापन क्या होता है, इस तरह से आपको बताया गया है कि जैसे किसी अध्यापक भर्ती के लिए, तो अध्यापक भर्ती के लिए जो भी यहाँ पर ऐड तैयार किए जाते हैं, ठीक है, रेलवे भर्ती के लिए जो ऐड तैयार किए जाते हैं ताकि इस भर्ती पर जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसमें अपना इंटरेस्ट ले, अपनी रुचि जगाए और उसकी ओर आकर्षित होकर उस संबंधित विभाग में शामिल हो जाए।
तो यहाँ पर जैसे किसी प्राइवेट संस्था में जो है या फिर किसी सरकारी संस्था में जो है किसी विभाग के अंदर कोई पद खाली है, उस पद विशेष के लिए भी अगर किसी तरह की कोई भर्ती से संबंधित आवेदन मांगे जाते हैं या लोगों को इस ओर आकर्षित करने के लिए कुछ जो है विज्ञापन तैयार किए जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? वर्गीकृत, यानी किसी विशेष विभाग से संबंधित बंटे हुए विज्ञापन। तो ये सारे जो है यहाँ पर विज्ञापन के प्रकार है। इन विज्ञापनों के प्रकार के आधार पर जो है ये विज्ञापन लोगों तक प्रचारित और प्रसारित किए जाते हैं। तो इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि मूल रूप से विज्ञापनों के प्रकार में दो प्रकार के विज्ञापन आ सकते हैं। एक तो निजी यानी गैर सरकारी और दूसरा सरकारी। जो सरकारी विज्ञापन होंगे वो अपने राष्ट्र के हित और कल्याण से संबंधित होंगे, जो सार्वजनिक रूप से जनहित में जारी होंगे। और निजी या गैर सरकारी जो होंगे वो किसी विशेष संस्था जो एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जा रही है या कुछ व्यक्तियों के समूह के द्वारा चलाई जा रही है उससे संबंधित होंगे, ताकि वो अपनी उस संस्थान के विषय में लोगों तक जो है अपनी सारी जानकारी, अपने गुणों की, अपनी विशेषताओं की, अपनी जो भी वाजिब कीमत है उसके बारे में वहां पर लोगों तक जानकारी उपलब्ध करवा सके। तो ये बात आती है विज्ञापन के प्रकार के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम विज्ञापन देते हैं तो उस विज्ञापन के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। बेटा, विज्ञापन के विषय में हमने अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, और जब भी विज्ञापन तैयार करते हैं तो किन किन भाषाओं को, किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, यानी ध्यान में रखने योग्य विशेष बातें। अब कौन सी बातें हैं? सबसे पहली जो बात है वो है हमारी भाषा। यानी जब भी विज्ञापन को आप तैयार करते हो तो भाषा आपकी सरल और सहज होनी चाहिए। सरल और सहज भाषा जो हर एक व्यक्ति को आसानी से समझ आ सके। और जब भी इस भाषा का प्रयोग करते हो तो विज्ञापन में इस तरह की भाषा को जो है तुकबंदी के साथ अगर आप प्रयोग करो, यानी पीछे जो है उसकी राइमिंग मिलती हो, तुकबंदी हो, एक लयबद्ध तरीके से। मान लो हम इसको दूसरा रूप क्या दे सकते हैं कि जिसको आप स्लोगन या नारा कहते हैं, इस रूप में अगर उसको प्रस्तुत किया जाए तो वो और ज्यादा क्या है, प्रभावशाली हो जाएगी। ठीक है। और जब भी आप विज्ञापन को दो तो उससे संबंधित वस्तु, उससे संबंधित उत्पाद आदि की एक क्या होनी चाहिए, वहां पर चित्र होना जरूरी है। यानी चित्रांकन के साथ और रंगों के साथ अगर इसका प्रस्तुतिकरण किया जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये और ज्यादा आकर्षक बन जाएगा और ज्यादा प्रभावशाली भी बन जाएगा। ठीक है। मान लो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सरकारी विभाग के द्वारा कोई सार्वजनिक हित में एक विज्ञापन तैयार किया गया है, तो वहां पर आपने पर्यावरण का एक सुंदर सा चित्र बनाया, लेकिन साथ में यदि रहेगा पर्यावरण तभी करोगे जीवन का रक्षण। तो पर्यावरण, जीवन का रक्षण, साथ में तुकबंदी मिलती आ रही है। जल बचाओ से संबंधित है, मान लो जल है तो जीवन है, इस तरह का तो हम काम में लेते ही है। इसी 2 या 4 पंक्तियों के माध्यम से आप इसमें तुकबंदी मिलती हुई अगर कोई स्लोगन, कोई नारा, कोई पंक्ति तैयार कर दो तो वहां पर आप अपनी बात की अभिव्यक्ति को भी लोगों तक दे रहे हो, लेकिन अभिव्यक्ति का जो आपका तरीका है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली और सुंदर है। इसलिए इसमें जो है जो भी भाषा आपने काम में ली है वो तुकबंदी और स्लोगन के साथ हो, लयबद्ध तरीके से हो, भाषा सरल और सहज हो, और जो महत्वपूर्ण बात है वो है शब्द सीमा। शब्द सीमा का भी ध्यान रखना आवश्यक है। यानी अगर आपको 25 से 30 शब्दों में दिया जा रहा है या 30 से 40 शब्दों में दिया जा रहा है तो उतने ही शब्दों का वहां पर हमें प्रयोग करना है, उससे ज्यादा हमें वहां पर शब्द काम में नहीं लेने हैं। यदि आप लोगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपके जो नंबर हैं वो उनमें से थोड़े से डिडक्ट कर दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। मान लो 40 से 45 शब्द हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको एकदम भरे जा रहे हो तो वहां पर वो आपका विज्ञापन आकर्षक और प्रभावशाली नहीं रहेगा। तो इस तरह से जो है हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। और रंगों का प्रयोग की बात है तो एग्जाम के समय बच्चों के पास रंग नहीं होते तो यहाँ कोई आवश्यक नहीं है कि आप कोई वैक्स कलर लेके, स्केच कलर या पेंसिल कलर लेकर ही जाएं, कोई आवश्यक नहीं है। आपके पास 2 चीजें हमेशा उपलब्ध रहती है, एक आपका बॉल पेन जो भी है ब्लू या ब्लैक, साथ में आपकी पेंसिल।
तो इन दो का प्रयोग करते हुए भी आप उसको इस तरह से प्रस्तुत कर सकते हो कि वो बहुत ज्यादा आकर्षक और प्रभावशाली बन जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना जरूरी है। शब्द सीमा का ध्यान रखें, भाषा का ध्यान रखें, जो भी भाषा हो उसमें स्लोगन, नारा, पंक्ति, कविता तैयार की जाए, और जो आपने वहां पर चीज की जानकारी है वो जानकारी पूर्ण होनी जरूरी है। पूर्ण कैसी? मान लो उसका मूल्य क्या है, और उसके अंदर कौन से गुण हैं, और उसकी चलन क्षमता कितनी है, ये सारी चीजें जो हैं वहां उस विज्ञापन में होनी जरूरी है, ताकि जो व्यक्ति है उसको घर बैठे ही वो सारी चीजें उपलब्ध हो जाए और उसको वहीं पर रुचि आ जाए कि हाँ, उसके मन में जिज्ञासा आ जाए, उसके मन में ये इच्छा हो जाए कि नहीं, ये चीज तो अब मुझे खरीदनी है ही है। साथ साथ में आपको पता है, जब भी विज्ञापन दिया जाता है तो कोई स्पेशल ऑफर जरूर होता है ना। अगर किसी उत्पाद से रिलेटेड है, कोई स्पेशल ऑफर, स्टॉक बता दो कितनी, कहां पर किस तरह से उपलब्ध है, कितना स्टॉक है, कोई सेल बता दी हमने, है ना, कोई विशेष छूट दे दी हमने। यहाँ ये उत्पाद की जो बिक्री है उसको बढ़ाने के लिए और उपभोक्ताओं को अपनी और ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने के लिए ये कई इस तरह के जो हथकंडे हैं वो काम में लिए जा सकते हैं। तो ये चीजें भी वहां पर मेंशन होनी जरूरी है। तो इस प्रकार जो है विज्ञापन, इसके द्वारा जो है आप किसी भी उत्पाद को विक्रेताओं के माध्यम से उपभोक्ताओं तक जो है उसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए इस माध्यम को काम में ले सकते हैं। तो आज की कक्षा में विज्ञापन लेखन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपको बताई है। कल की कक्षा में विज्ञापन से संबंधित कई उदाहरण जो है वो हम यहाँ करेंगे, जिससे हमारा अभ्यास भी हो जाएगा, और किस तरह से गैर सरकारी विज्ञापन को हमें करना है, वहां किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और जो सरकारी विज्ञापन है जो जनहित में जारी किए जाते हैं उनके लिए कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। इन बातों का जो ध्यान है और ज्ञान है वो हम कल की कक्षा में लेंगे। तो धन्यवाद बेटा आप सभी का आज की कक्षा में अपनी भागीदारी निभाने के लिए, सहभागिता देने के लिए। अब मिलते हैं हम अपनी कल की कक्षा में, और आप लोग घर पर सुरक्षित ढंग से अपना कार्य करते रहिए। धन्यवाद बेटे।